यहाँ पे मुझे सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। सभी लोग यही चाहते हैं कि मतलब मैं यहाँ से जीतूँ और यहाँ पे कुछ अच्छा करूँ, कुछ अच्छा डेवलपमेंट करूँ, क्योंकि अमीर पूंजीपति लोग जीत रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक कॉलोनी में रहने वाला इंसान कैसे जानेगा कि एक झुग्गी में रहने वाला इंसान किस तरीके से रह रहा है और कितनी मुश्किलों की सामना कर रहा है। जी जी। तो बहन मायावती जी ने आप पर भरोसा जताया, टिकट दी है, उनका कैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनके इस फैसले पर? मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार चर्चाओं में है। इसी बीच मैं आया हूँ दिल्ली विधानसभा की सदर विधानसभा में, और ये बस्ती है दया बस्ती। इसी दया बस्ती में बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट जो शैल कुमारी जी हैं वो यहीं रहती हैं, और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बहन मायावती ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको टिकट दिया है। इसी बस्ती में रहने वाली शैल कुमारी से हम बातचीत करेंगे, इस बस्ती में कैसे वो दिन गुजार रही हैं और इस बस्ती के लिए उन्होंने क्या कुछ सोच रखा है, इस सदर विधानसभा के लिए क्या कुछ सोच रखा है। क्योंकि इस बस्ती की जो गलियां हैं वो सिर्फ इतनी हैं कि अगर मैं सिंगल व्यक्ति अंदर जाऊंगा तो मैं ही जा पाऊंगा, कोई अगर दो व्यक्ति भी यहाँ नहीं जा सकते। ये गली देख रहे हैं, इसी गली से अगला वाला जो मकान है वो शैल कुमारी जी का है। दया बस्ती में मैं मौजूद हूँ। शैल कुमारी जी से बात करूँगा, जो कि मायावती जी ने कह सकते हैं कि हीरा को जो इस बस्ती में से ढूंढा है और उसको पूरे दिल्ली विधानसभा में चर्चाओं में ला दिया है। शैल कुमारी जी उनका नाम है, जिनसे हम बात करेंगे। आइए बातचीत करते हैं। हट जाइए। समाज पार्टी की जो कैंडिडेट हैं शैल कुमारी, सिर्फ और सिर्फ शैल कुमारी की ही चर्चा तेज है, क्योंकि शैल कुमारी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाली एक ऐसी कैंडिडेट हैं जो बड़ी हिम्मत के साथ अपना चुनाव लड़ रही हैं। बहुत से लोग होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं, पर मैंने आपको गलियां भी दिखाई। शैल कुमारी जी से बातचीत करने से पहले आपको मैंने शुरू में अभी इसी वीडियो में गलियां भी दिखाई, कैसी गलियां हैं। खुद कोई एक सिंगल व्यक्ति एक अगर ध्यान ना दे तो कहीं ना कहीं वो गिर भी जाए। फिलहाल शैल कुमारी जी पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती ने भरोसा जताया है। कह सकते हैं कि झुग्गी झोंपड़ियों में से एक हीरा को खोजा है और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास मायावती जी करने का कर रही हैं। फिलहाल इनसे जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका। जय भीम। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आप विधायक का चुनाव लड़ रही हैं, कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं विधायक का चुनाव लड़ रही हूँ, और भी इस जगह से। मैं जी, ये जो आपकी बस्ती है दया बस्ती में आप क्या क्या समस्याएं देख पा रही हैं, क्या क्या आप समस्याओं का सामना कर रही हैं? कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मुझे यहाँ पे मेरा बॉर्न ही यहीं पर हुआ है, और मम्मी पापा को यहाँ रहते हुए 35-40 साल हो गए हैं। जी और यहाँ की समस्याएं, जैसा कि आपने अभी यहाँ का कुछ थोड़ा बहुत तो कवर किया, कि यहाँ का रोड कितना ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ की गलियाँ इतनी ज़्यादा मतलब जी बह रही हैं, और इतना गंदा है कि यहाँ पे कोई सफाई के लिए भी नहीं आता, और यहाँ की नालियाँ खुली हुई हैं कि बच्चे अच्छे से खेल भी नहीं सकते, और यहाँ के मतलब एजुकेशन लेवल भी अच्छा नहीं है। आप कितना पढ़ाई किए हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ। पहले भी आप कोई चुनाव लड़ी हैं? हाँ जी, मैं एमसीडी का इलेक्शन मैंने लड़ा है। कितना वोट आया था आपका? 1700 वोट आए थे। ये एमसीडी का भी चुनाव यहाँ से लड़ चुकी हैं। इससे ये साफ साबित होता है कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग या कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी से भी कम नहीं है। इस राजनीति में हर एक व्यक्ति अपना भविष्य आजमा सकता है। ऐसा कभी आपको ये नहीं लगा कि डिमोटिवेट टाइप बड़े बड़े पैसे वाले विधायक प्रत्याशी आपके सामने आते होंगे फॉर्च्यूनर से, तो इन्होंने कभी आपका मनोबल कम हुआ? नहीं, इन लोगों से मेरा मनोबल कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग हमेशा मतलब इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और उससे पहले ही कभी भी नहीं दिखते। वोट के टाइम पे आएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक यहाँ पर इन लोगों ने कभी कोई डेवलपमेंट नहीं करा है। जैसे कि केजरीवाल ने भी इतने वादे किए हैं और बीजेपी ने भी इतने वादे किए हैं, लेकिन आज तक कोई वादा यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। केजरीवाल लगातार दावे करते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान।
नहीं, ऐसा उन्होंने दावा ज़रूर किया है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन उन्होंने आज तक अपने दावे को पूरा नहीं किया है। जैसे कि अभी वो एक नया वादा कर रहे हैं कि सभी औरतों को 2000 3000 देंगे, 2100 प्रति है ना? महीना। हाँ, 2100 प्रति महीना देंगे, और बीजेपी भी कई वादे कर रही हैं। लेकिन पंजाब में ऐसा सुना जा रहा है कि उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं दिया, वहाँ पे भी इस तरीके के वादे किए हैं। तो क्या लग रहा है केजरीवाल की जो आप जो सदर विधानसभा से जो चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ आपकी फाइट में कोई है या आपको खूब यहाँ समर्थन मिल रहा है लोगों का? यहाँ पे मुझे सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। सभी लोग यही चाहते हैं कि मतलब मैं यहाँ से जीतूँ और यहाँ पे कुछ अच्छा करूँ, कुछ अच्छा डेवलपमेंट करूँ, क्योंकि अमीर पूंजीपति लोग जीत रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक कॉलोनी में रहने वाला इंसान कैसे जानेगा कि एक झुग्गी में रहने वाला इंसान किस तरीके से रह रहा है और कितनी मुश्किलों की सामना कर रहा है। जी जी। तो बहन मायावती जी ने आप पर भरोसा जताया, टिकट दी है, उनका कैसे क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनके इस फैसले पर? मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि वो मतलब एक झुग्गी में रहने वाली एक लड़की, एक स्टूडेंट जो उनको टिकट दे रही हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जी, मायावती जी का ये धन्यवाद करना चाहती हैं। और मायावती जी पर एक आरोप लगता रहता है कि वो पैसे लेती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप पैसे देकर टिकट लेंगी, क्योंकि आप मेरे हालात देखिए, मैं तो उन्हें मतलब मुझे फ्री में टिकट मिला है, मुझसे कोई पैसे नहीं लिया कोई गया है। सहयोगी वहाँ से मिल रहा है पार्टी की तरफ से, या और जी पार्टी के पदाधिकारी हैं, समर्थन तो कर ही रहे होंगे यहाँ के? वो आकर के मेरे साथ यहाँ पे मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और मेरे साथ प्रचार करते हैं और मुझे बताते हैं कि किस तरीके से हम मतलब लोगों तक अपनी बात पहुँचाएं, और बस इतना ही चाहिए उनको। क्या 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 जो समस्याएं यहाँ, क्या कुछ सोच कर आप यहाँ चुनाव लड़ रही हैं? मैं यहाँ पे बचपन से मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ और मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी है कि कितनी मुश्किलों में यहाँ पे बच्चे रहते हैं। यहाँ पे ना खेलने की जगह है, ना ही अच्छा एजुकेशन है, और यहाँ पे बच्चे एक पतली सी गली में और यहाँ की नालियाँ तो आप देख ही रहे हो, बच्चे कैसे खेलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे किसी तरीके की कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे चोर उचक्के मतलब चोर वगैरह यहाँ पे आते जाते ऐसे ही मतलब नॉर्मली घूमते हैं। उनको उन मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं है पुलिस की साइड से भी। केजरीवाल के दावे आपकी इस दया बस्ती में पूरे हवाई साबित हो रहे हैं, और उनको जो केजरीवाल के दावे हैं कहीं ना कहीं आप उनसे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। नहीं, उनसे मैं क्या, हमारी दया बस्ती में कोई भी उनसे संतुष्ट नहीं है। क्या अपील रहेगी आपकी अपने जो विधानसभा के वोटर हैं? मेरी उनसे यही अपील रहेगी कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं और मैं आप सभी के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी वहीं रह रही हूँ जहाँ आप लोग रह रहे हैं। जी, मेरे साथ शैल कुमारी जी थी। शैल कुमारी जी दया बस्ती में रहती हैं और यहाँ से सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने उनको टिकट दिया है और इन पर भरोसा जताया कि एक झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली बेटी भी चुनाव लड़े और अपनी बस्ती, अपनी विधानसभा का भविष्य सुधारे, अपने हालात सुधारे। फिलहाल ये छोटा सा रूम है और इसी में हम इंटरव्यू कर रहे थे, और यहाँ आप देख रहे थे इस वीडियो को शेयर करें और बी मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।